Hello everyone, welcome back. Welcome back to ओपी द बिगेस्ट फैमिली इन द वर्ल्ड के प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है क्योंकि ये सब जो है हमारे परिवार यानी कि अनपसिव परिवार मेंबर्स सबका प्लेटफॉर्म है और जो कि डेली 9:30 पर स्टार्ट होता है ये और इसमें हर जगह के लोग होते हैं। सबसे बड़ी खुशकिस्मती हम सब लोगों की है कि यहाँ पर बहुत जगह से लोग इकट्ठे होते हैं और यहाँ बहुत अच्छे अच्छे ग्रेट लीडर्स एंड स्पीकर्स फाउंडिंग मेंबर्स टोटली तो सभी होते हैं और बड़ा अच्छा लगता है क्योंकि जब नए नए टॉपिक्स का एक प्रैक्टिस होती है सच पूछो तो सीखने को भी मिलता है क्योंकि हमारे साथ साथ और भी लोग यहाँ पर बोलते हैं और जो बहुत ही अच्छा अनुभव रखते हैं जो कि यहाँ हमारे साथ बहुत लोग जुड़े हैं और सभी का मैं दोबारा फिर से कहती हूँ कि सबका स्वागत है। और जो आज का जो टॉपिक है ना, कंफर्ट जोन, बहुत ही मतलब सच पूछो तो बहुत शानदार टॉपिक है। दरअसल क्या होता है कंफर्ट जोन, कंफर्ट की कोई डेफिनेशन नहीं है ना। क्यों नहीं है? क्योंकि अलग अलग ही होती है, इसलिए इसको एग्जैक्ट डिफाइन नहीं किया जा सकता। बिकॉज कंफर्ट जोन में जाना या कंफर्ट जोन में रहना एक अपना अपना अलग होता है ना। कोई किस तरह, कोई किस तरह, कोई किस तरह। तो सिंपल वर्ड्स में कह सकते हैं कि ऐसी जगह आप जहां रहकर आप कंफर्टेबल फील करते हो, जो कि लोग आपको देख नहीं पाते, है ना। और आपकी एबिलिटी चेक नहीं हो पाती जिसकी वजह से यानी आप कुछ न्यू या कुछ भी क्रिएट नहीं करते, यानी कुछ नया कुछ भी नहीं कर पाते और रोजाना एक ही जैसी सेम 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 मतलब जो चल रहा है आज वही कल चलेगा, जो कल चला था वो आज चल रहा है ना, सब एक जैसा ही होता है। तो इसको बोलते हैं कंफर्ट जोन ना। आपको कुछ करने नहीं देता, आपकी पर्सनैलिटी बाहर निकल कर नहीं आती। अगर हम अगर हम कुछ करना, कुछ बनना या कामयाब होना या सक्सेस लोगों में गिनती करानी चाहते हैं तो हमको कंफर्ट जोन से निकलना होगा। लेकिन हम कंफर्ट जोन से कैसे वापस आ सकते हैं, तो कुछ इस बारे में ही बात करेंगे। ओके, कंफर्ट जोन को तोड़कर हम कुछ चीजें सीख कर अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं, अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। दरअसल हम वही करते हैं जो हम देखते हैं, लेकिन अगर हम अगर हमको कुछ करना हो, कुछ नया करना हो तो हमको अपने अंदर बेहतर आदतें बनानी पड़ेंगी। जैसे जैसे सुबह सवेरा उठना, सैर को जाना, वर्जिश करना और फ्रेश होना, और हेल्थी फूड खाना। सिंपल। जब हम रोजाना सिस्टम से काम करते हैं तो हमारे पास बहुत वक्त बचता है। उस वक्त में हमको कुछ मतलब कुछ कर सकते हैं जिसमें कि हमको कामयाबी मिले। हर रोज हम कोशिश करें कुछ सीखने की और कुछ नया करने की। आप कंफर्ट जोन में ही रहकर, देखिए कितनी अच्छी बात है ना, आप कंफर्ट जोन में ही रहकर कुछ नया करके, कुछ सीख कर कंफर्ट कंफर्ट जोन को तोड़ सकते हो, जो कि बहुत आसान हो गया है। और सच पूछो तो हम मोबाइल के जरिए बहुत कुछ सीख सकते हैं जिसमें आपको अच्छा लगे। बहुत कुछ सीख सकते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल कुछ भी भाषा, है ना, लैंग्वेज, कोई भी लैंग्वेज सीख सकते हैं। ये सब आप घर बैठे सीख सकते हो। आप म्यूजिक सीख सकते हो, आप अपनी नॉलेज को बढ़ा सकते हो और हर न्यू वर्ड्स के मीनिंग्स को सीख सकते हो। बाकी और बहुत से काम, जैसे फॉर एग्जांपल लेडीज के लिए देखिए कुकिंग है। अब लेडीज जेंट्स कुछ नहीं, ये हर कोई कर सकता है बंदा, है ना, हर कोई व्यक्ति कर सकता है। कुकिंग है, सिलाई है और भी बहुत सारे हैं मतलब चीजें हम मोबाइल के थ्रू सीख सकते हैं। या वो हर काम जो हमको बेहतर कर सके वो सब हम सीख सकते हैं, है ना। और आप कंफर्ट जोन से निकल सकते हो, सबसे बड़ी बात। यकीन जानिए, सीखने के बाद जब आपकी पर्सनैलिटी कुछ ही दिन में दिखाई देने लगेगी। अभी यार बात करूं ना, तो जैसे ऑन पैसिव का ये प्रोडक्ट है अपना, वो कनेक्ट पे मीटिंग कर रहे हैं, तो आप जैसे रोज मीटिंग अटेंड करते हो लेकिन थोड़ा सा क्या होता है, कॉन्फिडेंस नहीं होता है कुछ बात पूछने का, ऐसा लगता है शर्म आ रही है। मत शर्माओ। सबसे पहले यहाँ चैट बॉक्स है, चैट बॉक्स में लिख दो आपको क्या समझना है, क्या सुनना है, आप किसके बारे में जानना चाहते हो। आप अपना यहाँ टॉपिक भी लिख सकते हो। सच में आप मत बोलिए, थोड़ा सा लिखिए, है ना।
तो उससे क्या होगा, हमारे को पता चलेगा हमारे बीच जो भी लोग आ रहे हैं उनकी क्या मतलब क्या कमेंट्स हमको इशारा करते हैं सीखने के लिए। बाकी जो लोग अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आते, क्योंकि वो अपने डर से दूर भागते हैं, अपने डर को फेस नहीं करना चाहते, वो चाहते हैं जैसा चल रहा है चलने दो, क्योंकि वो डरते हैं, क्योंकि वो डरते हैं पब्लिक के बीच में आने से, बोलने से। लेकिन जब तक हम कंफर्ट जोन से नहीं निकलेंगे तब तक हम उसको फेस नहीं करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे कि आप लोगों के सामने बोलने से डर लगता है, राइट? ऑफ कोर्स लगता है, 75% लोगों को लगता ही लगता है यार, बहुत डर लगता है सबके सामने कैसे बोलेंगे, कि अगर मैं बोलूंगी तो कैसा लगेगा, अगर मैं बोलूंगी तो कैसा बुरा ना लगे, और अगर मैं बोलूंगी तो अच्छा, बहुत बहुत लगता है कि मैं बहुत कुछ बोलना चाहती हूँ, लेकिन फिर भी हम क्या होता है, सारे वर्ड्स गायब, है ना, भूल जाते हैं। तो आप पहले कुछ लोगों के बीच में बोलना शुरू करो, तो आप ज्यादा लोगों के बीच में भी बोल पाओगे। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर जो डेली लोग आते हैं जो पहले बिल्कुल नहीं बोलते थे, हालांकि ऐसा नहीं उन्हें बोलना नहीं आता, यहाँ आके सीखे, नो नेवर। कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस आता है ऐसी जगहों से, कॉन्फिडेंस आता है जब आपको कोई मौका देता है। एक बार बुलाया, दो बार बुलाया, तीन बार बुलाया, नहीं कोई बात नहीं, कभी तो ऐसा दिन होगा बंदा बोलेगा आज बोलो, आज पब्लिक कम है, आज ऐसा ऐसा होता है ना। तो ज्यादातर शुरू में सभी नर्वस होते हैं, ये मोस्टली होते ही हैं। लेकिन जैसे जैसे हम सामना करते हैं तो बोलते हैं हम, हमको आते मतलब बोलते बोलते क्या होता है, आदत बन जाती है, आदत हो जाती है। और सबसे पहले हमको ये जानना होगा, यानी अपनी पर्सनैलिटी को खुद ही मतलब हमको महसूस करना होगा, अपने अपने आप को खुद जानना होगा। देखिए कि तुमको किस चीज से डर लगता है, ओके, आपको किस चीज से डर लगता है, ऐसी कौन सी चीज है जो आपको कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आने दे रही है, राइट? ये हमको खुद जानना पड़ेगा। ऐसा करने पर आप समझ पाएंगे और अपनी जिंदगी को बेहतर कर पाएंगे। आगे बात करें तो आपकी जिंदगी में ऐसी सिचुएशन ऐसी सिचुएशन पर हो, मान लीजिए कि आपको दो रास्तों में से एक रास्ता चुनना है ना? एक रास्ता ऐसा है जो कि सेफ है, कंफर्ट है, और दूसरा रास्ता क्या है, रिस्क है, मुश्किल है। तो बहुत लोग कंफर्ट रास्ता पसंद कर लेते हैं, इजी है ना, ठीक है। लेकिन यहाँ दूसरा रास्ता जो है वो रिस्की है, मुश्किल है ना, थोड़ा टफ है, वो ज्यादा बेहतर है। क्यों बेहतर है, क्यों बेहतर है? क्योंकि मुश्किल रास्ता हमको बहुत कुछ सिखाता है, क्योंकि जिंदगी में ऐसे मोड़ भी आते हैं जिसमें इंसान टूट जाता है। तो जो हमने परेशानियां उठाई थी पहले, उनकी वजह से हम बेहतर सोच पाते हैं और बेहतर कर पाते हैं। जब हम मुश्किलें उठाते हैं ना, तो हम पिछली की जो परेशानियां होती हैं, मुश्किलें होती हैं, उनसे जो आगे ना वो मुश्किलें नहीं उठाएंगे, उससे हम बेहतर कर पाएंगे और हमको हमारे गोल तक पहुंचने में आसानी होगी। कंफर्ट जोन से निकलने का आसान तरीका, खुद को स्मार्ट और खुद यानी कि खुद मतलब और स्मार्ट और कुछ हद तक एरोगेंट लोगों का साथ रखना। आप लोग अब आप सोचोगे कि ये एरोगेंट लोगों के साथ रहकर आपके कंफर्ट जोन से बाहर आ सकते हो, कैसे? दरअसल आपका जो सोशल सर्कल है ना, सोशल सर्कल आपके हर तरह मतलब हर तरह पर्सनालिटी के ऊपर असर डालता है, राइट? जब आप ऐसे लोगों के साथ रहते हो तो वो आपकी हर बात में हाँ में हाँ मिलाते हैं, आपको ही अच्छा मानते हैं। ऐसे में आप अपनी गलतियां, कमियां, खामियां, अच्छा बुरा या क्या सुधारना है क्या नहीं सुधारना है तो पता नहीं चलता। ऐसे में क्या होता है, आप कंफर्ट जोन में रह जाते हो, राइट? स्मार्ट और एरोगेंट जो लोग हैं दरअसल आपका भला चाहते हैं, वो आपके डिसीजन है ना, डिसीजन को आंख बंद करके एक्सेप्ट नहीं करते, वो आपकी हाँ में हाँ नहीं मिलाते। वो आपको बताते हैं कि इसमें क्या गलतियां हैं, क्या गलती है जो आपको नहीं करना है। ऐसे लोग जो आपकी बात से डिसएग्री यानी कोई भी बात से सहमत नहीं होते, उसका मतलब आपको सुधरने का मौका दिया जा रहा है। तो इस तरह हमको हमारे जो करीब हैं वो हमको आसानी से कंफर्ट जोन से निकाल लाते हैं। अपने यानी कि फ्रेंड सर्कल पर ध्यान दीजिए, क्या वो आपकी गलतियां निकालते हैं या नहीं? ये बहुत जरूरी है ना। तो कंफर्ट जो है, रिफ्रेम रिफ्रेम कंफर्ट, जब हम सोचते हैं कंफर्ट जोन का क्या मतलब है और हम कंफर्ट जोन में क्या फील करते हैं, तो हमारे मन में आता है सेफ,
सिक्योर, नो रिस्क, नो रिलैक्स, नहीं, वगैरह वगैरह। लेकिन उसके साथ आपको कंफर्ट जोन का मतलब सेम रूटीन, डेली वही रूटीन, लेकिन जब तक हम नहीं निकलेंगे तो नहीं समझेंगे कुछ अच्छा करने के लिए। ये हमको करना पड़ेगा। इसी के साथ साथ मैं आपको कुछ लाइंस, कुछ पंक्तियां सुनाना चाहूंगी। खुल जाएंगे सभी रास्ते, तू रुकावटों से लड़ तो सही, सब होगा हासिल, तू अपनी जिद पे अड़ तो सही, है ना। विजेता कभी हार नहीं मानते, हार मानने वाले कभी नहीं जीतते। ठीक है, तो ये सब के साथ मैं फिनिश करती हूँ और आगे मैं देती हूँ राजश्री को अवार्ड। करना चाहूँगा। आज के इस सेशन में हमारी आज के होस्ट देख पा रहा हूँ नाज़िमा मैम एंड राजेश्वरी मैम, रमसला मैम, राम लखन जी, एवरीवन, सभी को मेरा नमस्कार। मैं एक ऑनपीसी का फाउंडर, छोटा सा सिपाही कहना चाहिए, और बहुत ही लकी हूँ कि मुझे ऑनपीसी मिला है। इस बात की हमें चिंता नहीं कि ऑनपीसी में क्या हो रहा है और क्या चल रहा है। जो भी हो रहा है वो हम सब के लिए बेस्ट हो रहा है, बहुत ही बेहतरीन हो रहा है। क्योंकि कहते ना कि कहावत सुना होगा, चाहे देर हो रास्ता साफ हो। मंजिल कितनी भी ऊंची हो, उसको अगर हम पेशेंस के साथ हासिल करें करना चाहें तो बिल्कुल उस मंजिल को पा सकते हैं। और आपका धैर्य और आपका जो अ, धैर्य के साथ साथ आपकी जो कैपेसिटी होती है, वो सहन शक्ति जिसको बोलते हैं, वो होनी चाहिए। और उसको आप अगर कंट्रोल कर लेते हैं तो बिल्कुल आप वी आर इन इट टू विन इट, जैसे कहा है, हमारा स्लोगन है। हम उस टारगेट को अचीव जरूर करेंगे। बस आपका एक कंसिस्टेंसी यानी कंटिन्यूटी, आपको एक फोकस आपको होना चाहिए। किसी भी काम को जब आप करते हैं, निरंतर करते हैं, तो हम इंडियन की बात नहीं कहूँगा, सभी की बात कहूँगा, हम थक जाते हैं। 1 साल किए, 2 साल किए या कुछ दिन बाद किए, अब हम थक हार के बैठ जाते हैं कि बस हमारे से अब नहीं होगा। जब हमारे साथ होने का होता है, कुछ अच्छा होने वाला होता है, तब उस बीच हम उसको भूल जाते हैं या छोड़ चुके होते हैं। वही 97% बोलूँ तो कम होगा। 97% हमारे पर्सन जो पीपल्स होते हैं या जो हमारे लीडर्स होते हैं या जो भी वर्क करते हैं, वो अपने गोल को भूल जाते हैं। शुरू-शुरू में बहुत अच्छा दम दिखाएँगे, काम करेंगे, वर्क करेंगे, और उसके बाद थोड़ा-सा कुछ ऐसा लगने लगता है या उनको मायूसी लगती है, तो वो फिर उसपे ध्यान न देकर इग्नोर करने लगते हैं, जो कि हमारे लिए एक नुकसानदायक होता है। साथियों, आज हमारा ऑन पेस्यू जो एक हमारी ड्रीम है, इस ड्रीम को पूरा करने के लिए सिर्फ सिर्फ एक ही रास्ता है अभी हमारे पास, ऑन पेस्यू। हालाँकि करंट में हम इनकम नहीं कर पा रहे हैं इससे, बट आपका जो करंट वर्किंग चल रहा है, चाहे आपका जॉब हो, चाहे आपका बिजनेस हो, चाहे आपकी फार्मेसी हो, आप जो भी वर्क करते हो उस पे बिल्कुल आप वर्क करते रहे कंटिन्यू। बट साथ-साथ आपको इस अपडेट भी रहना है, ऑन पेस्यू के साथ अपडेट रहना है। जैसे कि अभी आपको बिलिंग का भी ऑप्शंस आया हुआ है, मतलब एडिट प्रोफाइल में बिलिंग कैसे करनी है, मतलब बिलिंग एड्रेस के लिए आपको क्या करना होगा। ये सब चीज़ें अपडेट्स अपने आप को रखना होगा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि अभी 5% लोग भी हमारे फाउंडिंग मेंबर है, 14 लाख प्लस फाउंडिंग मेंबर्स है। उसमें से 5% लोग इस बिज़नेस पे अभी फ़ोकस दे रहे हैं या उस पे इन्वॉल्व हो रहे हैं, मीटिंग में आना-जाना हो रहा है। तो काफ़ी लोग शुरू-शुरू में आप बहुत सारे मीटिंग्स में देखते होंगे कि देखते रहे होंगे कि बहुत सारे लोग आते थे, बट अभी क्यों नहीं आ रहे? क्यों? क्योंकि हम उनका जो कंसिस्टेंसी जो कंटिन्यूटी जो उनका जो फ़ोकस था, वो हट चुका है। वो हट चुका है बोलने से अब वो अनपेक्षित को समझ नहीं पा रहे हैं कि हमारे साथ क्या होने वाला है, क्योंकि आपको इसका विश्वास नहीं हो रहा है। आप इस पे नज़र नज़र क्या नज़रअंदाज कर रहे हैं। आप अपने आप को पीछे ढकेल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो भी हम वर्क कर रहे हैं, हमें ये नहीं कहा रहा है कि कोई
पहाड़ से वो मतलब मिट्टी लाओ या कोई ऐसा भारी भरकम काम करने नहीं कहा जाता। सिर्फ आपको हमारे बैक ऑफिस को ओपन करना है, हमारे ऑन पेज इकोसिस्टम को ओपन करना और हमारे बैक ऑफिस पे नजर बनाए रखना है। इतना ही बस अपने को करना है। आप दिन में 1 बार 2 बार या हफ्ते में 1 या 2 बार अपने इकोसिस्टम को अगर ओपन करते हैं, तो आपके लिए जो कहते हैं ना कि हम जब दुकान की शटर ओपन करते हैं, तो हमारे दुकान में कस्टमर आते हैं या हमारे कस्टमर दुकान ओपन रहेगा तो दुकान कस्टमर ज़रूर आएँगे। ठीक उसी प्रकार हमारे ऑन पे इसी में अगर हम अपने सिस्टम को ऑन ऑफ करते रहेंगे यानी आईडी ओपन करते रहेंगे, यानी इस आईडी ओपन करेंगे मतलब हमारा जो डाटा होगा, वो कहाँ पे जाएगा, किस पे लगेगा? हमारे कंजम्पशन होगा, हमारे वो कनेक्ट हो या ओईएस सिस्टम पे हम जो भी डाटा एक्सपेंस करते हैं, उसकी इनकम आपको नहीं पता है कि हम लोग जब ओपन करते हैं, अभी हम बात भी कर रहे हैं, इतनी देर का जो हमारा डाटा कंजम्पशन हो रहा है, ये किसको जा रहा है? ये सिर्फ़ हमारे ऑन पीसी के जो को भी जाता है कुछ हिस्सा, मतलब इसका जो डाटा सेंटर जो पे करता है, ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा ऑन पीसी को जाता है या पूरा का पूरा डाटा सेंटर को जाता है। ये बँटता है। इसी वजह से ये जो आपको इनकम्स जो आप लोग कई सारे टूल्स देखते होंगे या कई सारे डिजिटल मार्केटिंग देखते होंगे या सोशल मीडिया देखते हैं, तो उस उनको इनकम हम तो ₹1 नहीं देते, फिर भी वहाँ से उनको इनकम कैसे आती है? जैसे आप एक उदाहरण के रूप में जैसे यूट्यूब हो गया, फेसबुक हो गया, गूगल हो गया, ऐसे बहुत सारे सोशल मीडिया से जो कि इनकम कर रही है, पैसा कमा रही है। वो कहाँ से? क्योंकि हमने तो ₹1 भी नहीं दिया इस सिस्टम को, फिर भी हम पैसा वहाँ से जो सोशल मीडिया के माध्यम से जो हमारे टूल्स हैं, फेसबुक जैसे कहो या जो भी हो, ये अर्न कैसे कर रहे हैं? अब बहुत सारी मीडिया देखते होंगे आप अर्निंग कर रही है। कहाँ से? व्हाय? कैसे? क्यों? तो ये सब चीज़ें तो मेरा बताने का तात्पर्य यही कि हमारा भी सिस्टम अगर आप ओपन करेंगे और कंटिन्यू इस पे बने रहेंगे, ज़रूर हमारे ऑन पीसी को इसका बेनिफिट मिलता है। वो कैसे मिलता है आप समझ चुके होंगे। तो बस मैं आपके साथ हूँ और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आज मैं आप लोगों के साथ कनेक्ट हुआ, थोड़ा टाइम मिला तो मैं जॉइन किया। इसके लिए मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ जो मुझे आपने अपना कीमती समय मुझे सुनने में दिया। इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। बैक टू होस्ट, थैंक यू। थैंक यू पंकज सर, थैंक यू सो मच। मैं राजेश वाघेला मुंबई महाराष्ट्र से बात कर रही हूँ एंड आज का हमारा टॉपिक है कंफर्ट जोन। बहुत ही वंडरफुल टॉपिक हमारे नाजमा मैम और अविनाश सर ने हमारे सामने रखा है। चलिए देखते हैं आज का टॉपिक। फर्स्ट मैं यहाँ पे बुलाना चाहूँगी है तो राम लखन सर, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो सर प्लीज कम ऑन द बोर्ड एंड अपनी शेयरिंग। राम लखन सरोज, सुल्तानपुर, उत्तर प्रदेश, इंडिया से आज के इस ओपी द बिगेस्ट फैमिली इन द वर्ल्ड के इस डेडिकेटर्स मंच से अपनी ऑर्गेनाइजर, होस्ट, मेंटर, क्रिएटर मैडम नाजमा राजपूत जी को वेलकम करता हूं तथा उन्हें सादर नमस्कार करता हूं और हमारी अनदर होस्ट मिस्टर अविनाश पांडे सर, जो हमारे बेस्ट प्रेजेंटर भी हैं यहाँ के, उनको भी वेलकम करता हूँ और हमारी अभी सीट पर विराजमान हैं जो बहुत अच्छा होस्टिंग करती हैं और कर रही हैं मिस राजेश वाघेला जी को भी मैं नमस्कार और उनकी प्रशंसा करता हूँ। और इसके साथ साथ हमारे को होस्ट मैडम रामला साहा जी बैठी हैं और हमारे भोलेनाथ वर्मा जी हैं और हमारे पंकज सर भी आए थे, उनका भी मैं वेलकम करता हूं। और जो है और अनदर होस्ट जो भी आज यहाँ पर विद्यमान है, उन सब के साथ साथ पूरे इस मंच पर विराजमान सभी हमारे अटेंड किए हुए अटेंडेंस जिनकी है यहाँ पर आज जो उपस्थित हैं, ऐसे सभी भाई बहनों मित्रों का मैं हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूं तथा एक बार मैं सबको एक साथ नमस्कार और आदाब कहता हूं और सारे हमारे पार्टिसिपेंट्स के अच्छे स्वास्थ्य के लिए ईश्वर से शुभकामना करता हूं।
प्रिय दोस्तों, जैसा कि अभी हम लोग सुन रहे थे, हमारी नाज़मा मैम जो है आज के टॉपिक पर बहुत अच्छा बोल रही थी। उसको हम ज्वाइन कर लिए थे आज थोड़ा जल्दी, तो मैंने काफ़ी अच्छा सुना, बहुत अच्छा लगा और कुछ जानकारियाँ भी हम लोगों को मिली। तो आज का टॉपिक बहुत ही अच्छा है पर्सनालिटी डेवलपमेंट में, क्योंकि मतलब आयाम में ये भी एक नया टॉपिक जुड़ गया है। इसको हमें ध्यान से अपने जीवन में उतारना चाहिए और समझना चाहिए, सीखना चाहिए। एक दूसरे को सीखना सिखाने का जो कार्यक्रम चल रहा है, इसका फ़ायदा उठाना चाहिए। तो आज का टॉपिक जो है मैं उस पर आता हूँ। आज का टॉपिक है कंफर्ट जोन, या हिंदी में कहें तो सुविधाजनक क्षेत्र या आरामदायक या सुरक्षित क्षेत्र। तो कंफर्ट जोन क्या है? कंफर्ट जोन क्या है, थोड़ा इसके बारे में अभी मैडम ने बताया था, नाज़मा बाजी ने हम लोगों को बताया था, लेकिन फिर भी मैं बताना चाहता हूं कि कंफर्ट जोन का मतलब क्या है। तो कंफर्ट जोन का मतलब है कोई ऐसा क्षेत्र या काम जिसमें आप सालों से काम कर रहे हो, बहुत दिनों से काम कर रहे हो। जब कोई व्यक्ति किसी कंपनी या पद पर अभ्यस्त हो जाता है तो उसे उसी में ही मजा आने लगता है, और ऐसे में उससे बाहर निकलना उसका मुश्किल हो जाता है। लेकिन कंफर्ट जोन की आदत करियर ग्रोथ के लिए अच्छी नहीं मानी जाती। तो वही है कंफर्ट जोन कि आप कहीं पर सेट हो गए हैं, चाहे जो भी कार्य हो आप उसमें लगे हुए हैं, व्यवसाय हो, और उसी में आप आनंदित हैं। उसके बाहर आप झांकना नहीं चाहते, उसके बाहर आप जाना नहीं चाहते, और उसी को आप कंफर्ट जोन मान के, आरामदायक जोन मान करके आप उसमें अपना चले जा रहे हैं। ये है कंफर्ट जोन। वो उस व्यक्ति के लिए कंफर्ट जोन है। तो कहने का मतलब है कंफर्ट जोन अपने लिए पर सबके लिए अलग अलग हो सकता है। तो और दूसरा एक हेडिंग मैं बताना चाह रहा हूं कि कंफर्ट जोन से बाहर निकलना क्या है, क्योंकि कंफर्ट जोन से बाहर निकलना क्या है, इसमें परिकल्पित जोखिम, मतलब जो हम कल्पना में जोखिम लेना, मतलब परिकल्पित जोखिम लेना, मतलब कि हम अगर कंफर्ट जोन से बाहर निकल रहे हैं तो कोई हमारी परिकल्पना है ना कि हमको वहां जाना है, यहाँ से निकल के वहां जाना है। तो इसीलिए कहा जा रहा है इसमें परिकल्पित जोखिम लेना, नए अनुभवों को आजमाना और अपने ज्ञान या कौशल का विकास करना शामिल हो सकता है। कंफर्ट जोन से बाहर जाना अपनी पूरी क्षमता हासिल करने के लिए और व्यक्तिगत विकास को बढ़ावा देने के लिए आपको अपने आराम क्षेत्र से बाहर निकलना होगा। इसके लिए यह लाइनें सटीक बैठती हैं। हार को हराने के लिए खुद को मेहनत से जोड़ना होगा। हार को हराने के लिए खुद को मेहनत से जोड़ना होगा। गर तोड़ना हो रिकॉर्ड तो कंफर्ट जोन को छोड़ना होगा। तो ये कंफर्ट जोन से कैसे बाहर निकले, इस बारे में ये लाइनें थी। तो आगे आइए अब डिटेल में बात करते हैं। जो सुरक्षित और आरामदायक है उसी पर टिके रहना आपके व्यवसाय और आपके जीवन दोनों के लिए हानिकारक हो सकता है। लेकिन किसके लिए हानिकारक हो सकता है? जो बाहर नहीं निकलना चाहता, और जो वहीं रहना चाहता है उसके लिए भी हानिकारक होता है, लेकिन वो उसी में खुश है। इसीलिए इसमें बड़ी मतलब कुछ अजीब तरह की बात है कंफर्ट जोन के लिए, क्योंकि ये इंडिविजुअल्स हो जाता है जैसे कुछ, तो इंडिविजुअल है भी। तो अर्थात कंफर्ट जोन में पड़े रहने से काम नहीं चलेगा। कंफर्ट जोन में पड़े रहने से काम नहीं चलेगा। हमको उससे बाहर निकलकर दौड़ती दुनिया के साथ दौड़ लगाना होगा, क्योंकि कंफर्ट जोन में रहकर उस अनुभव से हमने जीवन और व्यवसाय के बारे में बहुत कुछ महत्वपूर्ण सबक सीखे हैं। कंफर्ट जोन में रहकर आराम की एक निरंतर स्थिति आपके बिस्तर पर सोने के लिए बहुत अच्छी हो सकती है, लेकिन एक संपूर्ण जीवन जीने के लिए उतनी अच्छी नहीं कही जा सकती। कहने का मतलब कि कंफर्ट जोन से निकलने के लिए आपको एक संपूर्ण जीवन जीने के लिए मिलेगा, लेकिन उसके लिए बहुत मेहनत करनी होगी, बहुत रिस्क लेना होगा, और अपनी जो आप जिस व्यवसाय में हैं उसके साथ एक बाजी लगानी होगी। लेकिन
अगर आपको दृढ़ विश्वास है और आप दृढ़ प्रतिज्ञ हैं, मेहनती हैं, तो आप जरूर ही सफल होंगे। तो और आइए फिर बोलते हैं कि कंफर्ट जोन या आराम गाह आपका दुश्मन है। एक हेडिंग है, कंफर्ट जोन या आराम गाह आपका दुश्मन है। अब ठीक है, बोलने में शायद ये थोड़ा कठोर जरूर लगता है, मतलब दुश्मन है ठीक है, लेकिन बोलने में शायद ये थोड़ा कठोर जरूर है। आराम की अपनी जगह है। कहने का मतलब हमारे बिस्तर से लेकर पहनने के कपड़े, जूते, चप्पल सब आरामदायक है। यहाँ तक कि कहा जा सकता है कि आरामदायक चीजों की आपके पास एक लिस्ट होगी, लेकिन एक संपूर्ण आरामदेह जीवन जीना क्या वास्तव में ऐसा लक्ष्य नहीं है जिसके लिए आपको प्रयास करना चाहिए? वास्तव में मेरा मानना है कि बहुत अधिक आरामदेह जीवन जीने से आप अपनी क्षमता से कमतर जीवन जीने को मजबूर हो सकते हैं। जो आपकी क्षमता है उससे कमतर जीवन आप जी रहे हैं, तो और यह एक अच्छी बात नहीं है या अच्छी बात नहीं हो सकती। इसलिए आपको सक्रिय रूप से अपने आप को असहज करने या कंफर्ट जोन से निकलने के असहज ही करना हुआ या कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के तरीकों की तलाश करनी चाहिए। जब आप ऐसा करेंगे तो आपके जीवन और आपके व्यवसाय को ऐसे लाभ प्राप्त होंगे जिनकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। तो उसकी वजह यहाँ बताना जरूरी है कि कंफर्ट जोन के बाहर जाने से क्या मिल सकता है। तो एक ऐसे ये तो एक प्ले जैसी स्टोरी है, खाली समझाने के लिए। तो अपने आराम क्षेत्र से बाहर कदम रखने की खुशियां क्या होगी, इस उदाहरण से मैं बताना चाहता हूँ। यह जाम्बिया, जो अफ्रीका सब कॉन्टिनेंट में एक कंट्री है जाम्बिया, वहाँ के प्रसिद्ध विक्टोरिया वाटरफॉल्स की ये घटना है, वहाँ की स्टोरी है। तो वहाँ विक्टोरिया वाटरफॉल्स देखने के लिए एक पर्वत है, उस पर्वत से बहुत दूर से वो दिखाई देता है और वो कंफर्ट एरिया है जहाँ पर से लोग खड़े होकर के देखते हैं। केवल थोड़ा बहुत देखा जा सकता था वहां से। और कंफर्ट जोन के किनारे किनारे हैंगिंग पहाड़ों से होते हुए एक सफारी बीम, एक मतलब सकरी बीम रखी हुई थी। उस पर से कुछ कई सौ मीटर चलकर आप दूसरी तरफ पहुंच जाते थे, और दूसरी तरफ पहुंच जाते थे तो उस तरफ का नजारा इतना मनोरम था और इतना अच्छा था कि आप उस झरने में, उस वाटरफॉल में आप भीग सकते थे, नहा सकते थे, बगल में बैठ के देख सकते थे उसको। और जो कि वहां आप कई 1-8 किलोमीटर दूर से वहां देखते हैं, जहां से कंफर्ट जोन जिसको बोला जाता है। तो लेकिन ये डेंजरस रास्ता था, उस बीम से जा करके उस तरफ जाना ये डेंजरस रास्ता था। उसके ऊपर से जाना साहस का कार्य था। वो वही कर सकता था जिसको खतरों से खेलना आता हो और जिज्ञासु हो कि आखिर बीम के उस पार क्या है। ये दोनों दोस्त थे, तो एक दोस्त ने तो मना कर दिया कि उस पर से होकर दूसरी तरफ जाने, वाटरफॉल्स का जो नज़ारा मतलब जाने के लिए दूसरे दोस्त ने मना कर दिया। तो और पहले दोस्त ने क्या किया कि उस सकरे बीम से, कंफर्ट जोन से निकलकर उस सकरे बीम से कठिन रास्ता तय किया और वहां जाकर वाटरफॉल्स का जो नजारा था, एकदम सामने बैठकर उसकी पानी की ठंडी छींटों का जो आनंद था, उसकी कल्पना वहां दूर से पहाड़ के ऊपर सुविधाजनक स्थान से, मतलब कंफर्ट जोन से बैठकर देखने से जो आनंद कभी नहीं मिल सकता था, वो वहां पर मिल रहा था। अपनी सुरक्षित चट्टान के आराम को छोड़ने के बाद ही उसे यह अनुभव और आनंद प्राप्त हुआ जिसके बारे में उससे पहले वो सोच भी नहीं सकता था। तो ये हुआ कि अगर आप कंफर्ट जोन से कुछ मुश्किल रास्ते तय करके कहीं दूसरी तरफ आप जाते हैं, अपने कदम बढ़ाते हैं, तो वहां आपको जो है आपका विकास हो सकता है, चाहे वो व्यवसाय हो, चाहे आपकी नौकरी चाकरी हो,
चाहे आपका किसी तरह का संपूर्ण विकास आपका हो सकता है, जिसको संपूर्ण विकास बोला गया है। तो ये रहा कि कंफर्ट जोन से निकलने का एक उदाहरण। तो अपने आराम के क्षेत्र में ही रहने के खतरे, अपने आराम के ही क्षेत्र में अगर हम रहेंगे तो उसके क्या खतरे हैं, 2-3 खतरे इसमें बताना चाहता हूं। यह आपके विकास को सीमित करता है। क्या आप खुश होंगे यदि 2 या 4 साल बाद आपके जीवन में ठीक वैसा ही हो जैसा आज है? क्या आप खुश होंगे कि 4 साल पहले मैं जैसे था वैसे ही आज हूं? ज्यादातर लोग ऐसा नहीं चाहेंगे। ज्यादातर लोग ऐसा नहीं चाहेंगे कि मैं वैसे ही बना रहूं 4 साल 6 साल तक जैसे पहले था। इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि आप जो जीवन जी रहे हैं वो गड़बड़ है, ठीक नहीं है। इसका मतलब सिर्फ यह है कि आप जानते हैं कि आपको पीछे की बजाय आगे बढ़ना चाहिए, और आगे बढ़ने के लिए आपको कुछ कदम उठाने की जरूरत होती है। इसके लिए आपको कुछ करने की जरूरत होती है। अपनी वर्तमान आरामदायक स्थिति को छोड़कर या छोड़ना पड़ता है जब आपको, ताकि आप उस दिशा में बढ़ सकें जहां आप जाना चाहते हैं। और अगर आप बढ़ नहीं रहे हैं तो आप वास्तव में घट रहे हैं। माना जाएगा कि आप वास्तव में घट रहे हैं, और आप निश्चित रूप से ऐसा नहीं चाहेंगे कि आप घटें। लेकिन अगर आप सुरक्षित आरामगाह छोड़कर कोई कदम उठाते हैं तो आपके आगे बढ़ने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, और आप आगे बढ़ेंगे, आप सीखेंगे अगर आप कंफर्ट जोन से बाहर निकलेंगे। दूसरा है, कंफर्ट जोन आपके अनुभवों को सीमित करता है। कुछ नया करने से होने वाले लाभों की कल्पना करना अक्सर मुश्किल होता है। इसलिए बहुत से लोग बदलाव चाहते ही नहीं, वे अपनी मौजूदा स्थिति में ही सहज हो जाते हैं, उसी में रहना चाहते हैं, उसी में सहज महसूस करते हैं अपने आप को। लेकिन सच यह है कि वे अपने आप को उन चीजों से वंचित करते हैं जो उनके पास वर्तमान में मौजूद चीजों से 100 गुना बेहतर है। उस चीज से वो अपने आप को वंचित करते हैं। इसलिए यदि आप अपने क्षितिज का विस्तार करना चाहते हैं, या जीवन जीने और आनंद लेने और सेवा करने के नए तरीके खोजना चाहते हैं, तो अपने आप को नए अनुभवों से दूर ना रखें। कुछ नया करने में आने वाली असुविधाओं का सामना करते हुए आगे कदम बढ़ाएं और वहां पहुंचें जो आपके लिए अद्भुत और कल्पना से परे है। थर्ड है, कोई आपकी बनी बनाई दुनिया हिला सकता है। जिसको आप कंफर्ट जोन मान रहे हैं, जहां आप बसे टिके हैं, उसके बारे में कहा जा रहा है कि कोई आपकी बनी बनाई दुनिया हिला सकता है, चाहे वो घर से लेके व्यवसाय तक हो। अपने आराम क्षेत्र में रहने की बात यह है कि इसमें आत्मसंतुष्ट होना आसान है। ये खतरनाक है। अगर आप आत्मसंतुष्ट हैं वो तो आसान है, लेकिन ये खतरनाक है, क्योंकि जब आप अपने सुरक्षित स्थान में डेरा डालते हैं तो आपके आसपास की दुनिया बदल रही होती है, और अंततः वह बाहरी ताकतें आपके आराम क्षेत्र में मौजूद सुरक्षा को बाधित कर सकती हैं, और कुछ अधिचरम मामलों में जो बहुत ही गर्म मामले हैं में यह आपके आराम क्षेत्र को नष्ट कर सकता है। इसलिए बाहरी दुनिया में होने वाली घटनाओं से खुद को बचाने का सबसे अच्छा तरीका है कि खुद को विकसित करना जारी रखना या परिवर्तित करना जारी रखना, तथा खुद को नए अनुभवों से रूबरू कराना बहुत जरूरी है। फिर कोई भी परिस्थिति में आप खुद को ढालने में सक्षम होंगे, ताकि आप अपने लिए काम करने वाला समाधान पा सकें। तो ये रहा कि कंफर्ट जोन किस तरह से हमारे लिए नुकसानदायक है। अगर कंफर्ट जोन में हम बने रहते हैं तो किस तरह से वो नुकसानदायक है, ये हम 3 पॉइंट इसमें हम बताए। अब है कैरियर में अपने सुविधा क्षेत्र से बाहर कैसे निकलें। अपने सुविधा क्षेत्र से बाहर कैसे निकलें मीन्स कंफर्ट जोन से बाहर कैसे निकलें। अपनी दिनचर्या में छोटे छोटे बदलाव करें, केवल मीनिंगफुल चीजों के लिए अपनी छोटी छोटी दिनचर्या में छोटे छोटे बदलाव करें।
आपको जो करने में डर लगता है उसे करें। उसके बाद आपकी क्षमता और निखरेगी। कुछ नया करने की कोशिश करें और तब तक करें जब तक आप उससे डरना ना छोड़ दें। अजनबियों से बात करने की कोशिश करें, इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। कभी कभी ऐसी रणनीति के लिए तैयार करें अपने आप को जिसे पहले आपने मना कर दिया हो। परिणाम अच्छा नहीं आने से भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। कैमरा के सामने कुछ बोलकर रिकॉर्ड करने की कोशिश करें, जो आपकी मर्जी हो, कुछ भी बोल सकते हैं। ये आपको अधिक मुखर बनाएगा। अपने ग्रोथ की लिस्ट तैयार करें, उसका विश्लेषण करें और ग्रोथ का ग्राफ बनाएं, उस पर अध्ययन करें। तो इस तरह से अगर आप अपने आप को इस तरतीब से देखने लगेंगे, आत्म अवलोकन करने लगेंगे, तो आपको लगेगा कि हम इस कंफर्ट जोन से थोड़ा बाहर निकलें और बाहर निकल के दूसरी दुनिया में जाएं और अपने जो है अपना विकास करें, अपने व्यवसाय का विकास करें, अपनी पर्सनालिटी का विकास करें। इस तरह से आप कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के तरीके आजमा सकते हैं। तो ये तो रहा कंफर्ट जोन के बारे में कुछ हमारे विचार जो हम आप तक पहुंचाना चाह रहे थे और पहुंचाए। अब आइए ऑन पैसिव की दुनिया में चलें। तो सबसे पहले ऑन पैसिव कंपनी को हमारा सत नमन है। उसके बाद हमारे सीईओ महान एस उपारे सर जो हैं, उनको भी हम सत नमन करते हैं तथा उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए ईश्वर से शुभकामना करते हैं। अब हम कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की जो बात हो रही है, तो यहाँ भी वही बात आ रही है कि हम अगर अपने कंफर्ट में पड़े हुए हैं, बहुत से सारे हमारे मेंबर भाई लोग कंफर्ट जोन में पड़े हुए हैं, वो कुछ करना नहीं चाहते, वहाँ से आगे बढ़ना नहीं चाहते और ऑन पैसिव में कुछ सीखने के लिए या कुछ करने के लिए उनको कठिनाई होती होगी या उनको थोड़ा सा असूझ लगता होगा या किसी तरह की परेशानी लगती होगी। तो उसी को तो बताया जा रहा है कि आप अपने कंफर्ट जोन से, जहां आप आराम फरमा रहे हैं, वहां से बाहर निकलिए। कम से कम ऑन पैसिव में जहां आप फाउंडिंग मेंबर्स हैं, जहां आप संस्थापक सदस्य हैं और आपने इस महान कंपनी में अपनी या हमारी अपनी किस्मत से हम लोगों ने जिसको प्राप्त किया है, वैसी कंपनी में आप अपने कंफर्ट जोन से निकल के वहां अपना व्यक्तित्व का विकास करें, अपने जो है कंपनी के विकास में हिस्सेदारी लें और अगर आप अपना विकास करेंगे तो कंपनी का भी विकास होगा। तो हमारे कहने का मतलब यही है कि आप कंपनी में अपना योगदान अपने विकास के लिए दें और कंफर्ट जोन से निकल करके दें। कंफर्ट जोन जिसको आप समझ रहे हैं, उस आरामगाह से निकल करके और आप मेहनत करें दृढ़ प्रतिज्ञा से और अपना सर्वश्रेष्ठ दे करके, जो आपसे हो सकता है। कंपनी के क्रियाकलापों में हिस्सेदारी लें और हिस्सेदारी करें और अपना वर्क कंपनी के साथ जो इस समय अपेक्षित है उसको करें और योगदान दे करके कंपनी को ऊंचा उठाएं और खुद को भी ऊंचा उठाएं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। जय ऑन पैसिव, जय भारत, वी आर सो यूनिट। इसके पहले मैं एक दो लाइन ये बोलना चाहूंगा, जीतेंगे हम ये वादा करो, जीतेंगे हम ये वादा करो, कोशिश हमेशा ज्यादा करो, किस्मत भी रूठे पर हिम्मत ना टूटे, मजबूत इतना इरादा करो। थैंक यू राजश्री जी। हैंड ओवर टू यू। Thank you so much, Ram Lakhan sir, for your valuable and wonderful sharing. थैंक यू सो मच सर, बहुत ही वंडरफुल आपने शेयरिंग दी और बहुत ही वैल्यूएबल आपने बातें रखी हैं यहाँ पे। आज का जो हमारा टॉपिक है कंफर्ट जोन,
तो ऑफ कोर्स जिस तरीके से सर ने बताया, कंफर्ट जोन इज नॉट गुड फॉर करियर ग्रोथ। जैसे कि सर ने बताया कि कंफर्ट जोन यानी क्या होता है कि अगर हम कहें तो हम एक बबल में, अगर हम बोलते ना एक बबल में जी रहे हैं। कंफर्ट जोन मतलब कि हमें मेहनत ही नहीं करनी है, हमें कुछ हार्ड वर्क ही नहीं करना है, तो वो हम कंफर्ट जोन कह सकते हैं। और जैसे कि सर ने बोला ना कि हमें मेहनत और रिस्क लेना होगा, तभी हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल पाएंगे। फिर जिस तरीके से सर ने हमारे सामने एक स्टोरी भी रखी कि ऑफकोर्स कैसे हमें कंफर्ट जोन से बाहर निकलना चाहिए, और बोलते ना कैसे हमें फियर का सामना करना चाहिए। एंड बहुत से एग्जाम्पल्स सर ने दिए, और फिर सर ने बताया कि बोलते ना कि ये सारी चीजों से बोलते ना कंफर्ट जोन से बाहर कैसे निकल सकते हैं। तो छोटे छोटे बदलाव लाने चाहिए, कुछ नया करने की कोशिश करनी चाहिए, फिर लोगों से बात करने की कोशिश करनी चाहिए कि अगर बोलते ना ये सारी चीजों से हमें कुछ नया समझ में आता है। वरना कंफर्ट जोन यानी क्या होता है कि अगर जो चीज हमें आती है वही हम अगर कंटिन्यूसली हमें जो पसंद है वही हम बार बार कर रहे हैं, और बोलते वही इमेजिनेशन में जी रहे हैं कि अरे मुझे आता है, सब कुछ आता है, तो ना ये बोलते ना ये एक काइंड ऑफ हम अपने कंफर्ट जोन में है, और कंफर्ट जोन से बाहर निकलना बोलते ना बहुत ही जरूरी है। तो यस रामलखन सर बहुत ही वंडरफुल अपने शेयरिंग दी। और जिस तरीके से सर ने ऑन पैसिव के बारे में भी बताया कि अभी जो जितने लाइक बोलते ना 100 में से होते हैं 2-3% जैसे होते हैं फाउंडर्स, लाइक फाउंडर या यूजर्स हो गए, तो ऐसा होता है ना कि सिर्फ क्या बोलते अपने ही कंफर्ट जोन में है, सोचते ही नहीं अगर आगे कि हम क्या कर सकते हैं क्या नहीं। जैसे कि हमें बोलते ना हमारे एस सर ने हमें ओ डोमेन का दिया है, तो हम क्या कर सकते हैं, हमारा खुद का वेबसाइट हमें दिया है, लेकिन बोलते ना हमें उसको यूज कैसे करना है। जब तक हम ऐसे मतलब प्रेजेंटेशन बनाना नहीं सीखेंगे, जिस तरीके से नजमा मैम ने बताया कि हम बातें करना नहीं सीखेंगे, बोलना नहीं सीखेंगे, तब तक हमें बोलते ना जब तक हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलेंगे तब तक हम अपने इमेजिनरी वर्ल्ड में रहेंगे। सो यस सर, थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल शेयरिंग। एंड नेक्स्ट हमारे साथ ओके नेक्स्ट हमारे एक हैंड आ रहा है अश्मिता बेन पटेल मैम का। तो अश्मिता बेन पटेल मैम अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो मैम आपका मोस्ट वेलकम है। थैंक यू सो मच राजेश्री मैम, मुझे इस मंच पे बुलाने के लिए। प्रथम परमपिता परमात्मा को वंदन करती हूँ, एस सर और एस सर की फैमिली को आभार व्यक्त करती हूँ, मेरे ब्लेसर का भी आभार जो मुझे इस सिस्टम में लेकर आए। मैं अस्मिता पटेल फ्रॉम गुजरात आणंद से बोल रही हूँ। ओपी द बिगेस्ट फैमिली इन द वर्ल्ड के रिस्पेक्टेड मेंटोर नाजमा मैम को मेरा कोटि कोटि वंदन। राजेश्री मैम, अविनाश सर, रामलखन सर और इस मंच पे उपस्थित सभी मेरे से बड़े और छोटे मेरे भाई बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। पंकज सर ने बहुत ही अच्छी बातें बताई, थैंक यू सर। नाजमा मैम और रामलखन सर का शेयरिंग भी बहुत ही अच्छा रहा। इस मंच पे डेली नए नए टॉपिक हमारे अविनाश सर और नाजमा मैम लेकर आते हैं, हम सबके लिए अपना कीमती टाइम निकाल के हमें सिखाते हैं, तो हमें यहाँ से कुछ सीखना चाहिए। आज का टॉपिक भी बहुत ही वंडरफुल है। कंफर्ट जोन का मतलब होता है आराम का दायरा, यानी कि आप अपने आराम के दायरे में आ जाते हैं। जैसे मान लीजिए आप कोई काम लगातार काफी टाइम से कर रहे हैं, एक नौकरी आप मान लीजिए कि काफी टाइम से कर रहे हैं, आप हर रोज एक नियमित समय से आ रहे हैं, नियमित समय से जा रहे हैं, तो वो काम आपको आसान लगता है, आपको किसी काम की आदत हो जाती है और आप एक उस कंफर्ट लेवल पर आ जाते हैं, उसे एक आरामदायक दायरे में आ जाते हैं, उसे उस रूटीन को फॉलो करते हुए आपको कोई टेंशन नहीं होती, आप बड़े आराम से उन काम को कर लेते हैं, तो उस दायरे को, उस चीजों को आपका कंफर्ट जोन कहा जाता है। लेकिन लाइफ में हमें सफल होने के लिए कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ता है, और वही लोग लाइफ में सफल हो पाते हैं जो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर
कुछ नया करने की कोशिश करते हैं। कंफर्ट जोन आपके चारों तरफ बनी एक ऐसी बाउंड्री है जो आपको कुछ नया करने से रोकती है। कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए, कुछ नया पाने के लिए जरूरी है कि कुछ हमें नया करना चाहिए। हमें कोशिश करनी चाहिए रोज कुछ नया सीखने की। वो कौन से फियर है जिसकी वजह से हम कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलते, उसके बारे में बोलूं तो फियर ऑफ अननोन। ये बात कॉमन फियर है। हर एक इंसान में किसी न किसी टाइप पर ये फियर जरूर होता है। ये फियर और अननोन क्या है कि जिस चीज से हम फेमिलियर नहीं होते, जिसको हम नहीं जानते, जिससे हमारा माइंड घबराता है, हमें डर लगता है। हम कई बार किसी अनजान व्यक्ति से बात नहीं कर पाते। उसका रीजन है वो सामने वाले व्यक्ति हमें कैसा रिस्पॉन्स देगा, कैसे रिएक्ट करेगा, हमें कैसे जज करेगा। हम ये सब सोचकर उससे बात नहीं करते। हम अपने कंफर्ट से बाहर नहीं निकलते, इसलिए हम ये सोचते ही रहते हैं। हमें फियर ऑफ फेलियर को कम करना है। मैं मेरी बात बोलूं तो मैं भी इस मंच पे आने से पहले कंफर्ट जोन में ही थी। मंच पे सभी लोग मेरे लिए अनजान थे, मगर मैं अभी कंफर्ट से बाहर निकली और मुझे यहाँ पे सभी के सामने अपनी बात रखने के लिए शर्म नहीं आ रही और मुझे कुछ डर भी नहीं लग रहा। हमें ऑन पैसिव में हमारी लाइफ बनानी है तो हमें कंफर्ट से बाहर निकलना पड़ेगा और ये मंच पे आकर कुछ ना कुछ शेयरिंग रखनी चाहिए। मैं थैंक्स करती हूँ हमारे एस सर को, जिन्होंने हमें ये अपॉर्चुनिटी दी। नाजमा मैम जैसे लीडर का हमें साथ मिला है तो फिर हमें डरने की कुछ बात ही नहीं है। खुलकर इस मंच पे बोल सकते हैं हम सभी लोग। थैंक यू सो मच नाजमा मैम, राजेश्वरी मैम, एंड थैंक्स टू ऑल मुझे सुनने के लिए। सभी सिस्टम को एंजॉय करे, खुश रहे, मस्त रहे, स्वस्थ रहे। मैं गर्व से कहती हूँ, मैं ऑन पैसिव करती हूँ। वी आर सो इन इट टू विन इट। ओवर टू राजेश्वरी मैम। थैंक यू सो मच अश्मिता मैम, बहुत ही वंडरफुल और वैल्यूएबल आपने अपनी शेयरिंग रखी। एंड ऑफ कोर्स जिस तरीके से मैम ने बताया कि ऑफ कोर्स हम कंफर्ट जोन में जब रहते हैं तो हमें कुछ करने का मन नहीं करता, और जिसमें बोलते ना हम एक लिमिटेड हमारी बाउंड्री रह जाती है। तो हमें कुछ जिस तरीके से मैम ने बताया कि हमें रोज कुछ नया करने का सोचना चाहिए, कुछ नया करना चाहिए। और अपने जो फियर्स है, जैसे कि मैम ने बताया कि हम बाहर जाएंगे या फिर हम कुछ करेंगे तो कोई हमें कैसे रिएक्ट करेगा, कैसे बात करेंगे, तो ये सारी चीजों को लेके हम ज्यादा डरते हैं और अपने ही कंफर्ट जोन में रहते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए और हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के जो दुनिया है वो भी देखनी चाहिए, क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है। एंड यस, अश्मिता मैम, बहुत ही वंडरफुल शेयरिंग रही आपकी। थैंक यू सो मच। एंड नेक्स्ट हमारे बीच में हमारे इस मंच के होस्ट एंड प्रेजेंटर हमारे अविनाश पांडे सर प्रेजेंट है। सो अविनाश सर, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो प्लीज कम ऑन द बोर्ड और अपने शेयरिंग रखें सर। हेलो।